हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋतुराज सिंह चौहान। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास के वीडियो में लेसन सेकंड के बारे में भोजन के घटक। पिछले वीडियो में मैंने आपको भोजन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, या फिर इसके जो स्रोत कौन कौन से उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड भोजन के बारे में पढ़ेंगे और आज अपन पढ़ेंगे भोजन के घटकों के बारे में। लेसन में अपना पढ़ा था कि भोजन कैसा भोजन होता है, क्या भोजन होता है, कहाँ से आता है, ठीक है। और भारत के विभिन्न पदार्थों भिन्न जगहों में भिन्न जगहों पर विभिन्न जो भाग है वहाँ पर अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है। अब जैसे कि एक प्रकार से अपन देखें तो एक थाली में एक प्रकार से भोजन जो होता है, इसमें एक अपने को भोजन में रोटी दाल सब्जी मिल सकती है। दूसरे प्रकार में अपने को चावल साबर या कुछ भिंडी की सब्जी हो सकती है। फिर अतिरिक्त भोजन में अपम मछली या सब्जी हो सकती है। तो ये जो भोजन का जो पार्ट है ये इसके भारत के अलग भागों में हो सकता है। तो क्रियाकलाप पे आप बुक खोल के बैठे होंगे तो लेसन नंबर 2 है और पेज नंबर 8 पे आप देखें कि क्रियाकलाप 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आमतौर पर अपन क्या करते हैं कि जो भी भोजन अपन ग्रहण करते हैं उस भोजन में कम से कम अन्न का, तो अन्न अपन जैसे ज़्यादा जनरली गेहूँ में बात कर ले, चावल की बात कर ले, मक्का की बात कर ले, किसी की बात कर ले, तो कम से कम उसमें एक अन्न का जो भोज्य पदार्थ उसमें बना होता है। बाकी दूसरे भोज्य पदार्थ दूसरे उसमें हो सकते हैं। दूसरे पदार्थ में दाल हो सकती है, सब्जी हो सकती है, मांस को भाग हो सकता है, मछली हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा दही मट्ठा या अचार, कोई सी भी जनरल चीज़ जो अपन खाने में शौक रखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। तो अब देखना है अपने को इसमें कि किस प्रकार से अपने को ये चीज़ें अलग अलग भागों में अलग अलग बटी होती है। तो बहुत बार अपन देखा होगा कि अगर अपन कहीं बाहर अगर जा रहे होते तो बहुत बार अपन वो भोजन नहीं ले पाते हैं जो भोजन अपन जनरली डेली घर में खाते हैं। तो हम रास्ते में क्या करते हैं, जो भोजन हमें मिल जाता है हम उसी भोजन को अपन खाकर अपना भूख को शांत कर लेते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हमें भोजन में वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो हमें भोजन की आवश्यकता हो। तो इसलिए हम अगले टॉपिक से अब ये शुरुआत कर सकते हैं कि हमें भोजन के रूप में से कौन कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन कौन सी खास चीज़ चाहिए होती है जो हमें भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आपका एक टॉपिक शुरू होता है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे खाद्य पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर सामने आती। भोज्य पदार्थ जो बना होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जो आपका भोजन जो बना होता है, भोजन की सामग्रियाँ जो कोई सा भी खाद्य पदार्थ जो अपन खाते हैं वो बहुत सारे कच्चे पदार्थों से मिलकर बना होता है। उसमें कच्चे पदार्थ मिलते हैं, उसके बाद वो भोज्य पदार्थ बना होता है। तो कच्चे पदार्थ में कौन कौन सी सामग्री होती है, तो कच्चे पदार्थ में बहुत सारे संघटक होते हैं। जो भोज्य पदार्थ बहुत सारे संघटकों से मिलकर होता है। तो संघटक में कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं, तो इन घटकों को अपन क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। जो घटक होते हैं जिनसे ये संघटक जिनसे उनका भोजन बना होता है उन्हें अपन बोलते हैं पोषक। अब हमारे भोजन में जो मुख्य तरीके के पोषक हैं, हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के हैं इसमें। तो उनके मैं नाम यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे कि आपने नाम पहले सुने भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जो कि आगे कक्षाओं में अगर पढ़ेंगे तो विटामिन के बहुत सारे प्रकार थे। तो यहाँ पर सिर्फ अपन विटामिन ही पढ़ लेते हैं। खनिज लवण, आहारी रेशे और जल, ये सारे जो होते हैं ये सारे भोजन के पोषक कहलाते हैं जो उनको भोज्य पदार्थों में मिलते हैं। अब ये सारे भोज्य पदार्थ जो रहते हैं, अब ये सारे भोज्य पदार्थ अपने को ये नहीं है कि हर एक कोई सा भी खाद्य पदार्थ में जो भोजन मिल जाए सारे उसमें मिल जाएंगे। तो बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ अपने द्वारा लिए जाते हैं तो उनमें सारे भोज्य पदार्थ मिल पाते हैं या नहीं, उसमें है नहीं, क्योंकि भोजन में हमको इनकी जो मात्रा होती है वो लिमिटेड मात्रा में थोड़ा लेना है। क्योंकि जिस पोषक तत्व की अपने को शरीर की जरूरत है उसी पोषक तत्व को लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है और अपन वसा और विटामिन लिए जा रहे हैं ज़्यादा। तो भोजन में इन चीज़ों को सबको तय सीमा में लिमिटेड में मात्रा में इनको लेना बहुत ही जरूरी। तो भोजन में पता चलना चाहिए कि सारी चीज़ें इसमें है या नहीं। तो इसके लिए अपने को परीक्षण करना पड़ता है कि सारी चीज़ें भोजन में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो परीक्षण करने के लिए या तो कच्चे भोज्य पदार्थ के रूप में या पके हुए भोजन के रूप में कोई सी भी सामग्री ले सकते हैं और उसके बाद इन चीज़ों को परीक्षण करना होता है।
कि इनमें ये परीक्षण में सारी चीज़ें हैं या नहीं। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, इन 3 चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों जो पोषक तत्व हैं भोजन के, इनका आसानी से परीक्षण करना संभव होता है, इसलिए हम बात इनकी कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा की बात कर लेते हैं। तो इनको परीक्षण को करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 मिलियन लेने पड़ेंगे, जो बाहर से अगर मार्केट से मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते तो आप इनको बनाकर आपके टीचर को बोलकर आप इनको अरेंज करा सकते हैं, मिलाकर ये बन भी जाते हैं घर पे भी ये, पर या फिर जहाँ पर अपन परीक्षण कर रहे हैं तो आपका टीचर इनको बना के दे भी सकता है। तो सबसे पहले आपको इसमें कौन कौन से विलयन, आपको इसमें एक तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट, और एक और इसमें कास्टिक सोडा, ये 3 प्रकार के जो विलयन होंगे, ये आपको इन चीज़ों के परीक्षण के लिए बहुत ही चाहिए होते हैं। स्टार्ट अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है। उसके अलावा कुछ परख नली, मेरे जो मार्कर मेरे हाथ में इसी साइज़ के की नली होती, कांच की, जो नीचे से गोल होती है, ऊपर से खुली होती, परख नली, जिसमें अपन कुछ चीज़ डाल के उसको मिक्स कर सके। और इसके अलावा परख नली के अलावा ड्रॉपर से मतलब उसमें कोई भी चीज़ आपको, कुछ चीज़ डालनी है, कोई चीज़ निकालनी, तो ड्रॉपर की इसकी सहायता इसमें लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इन परीक्षणों को करने के लिए या तो पका हुआ भोजन, कच्ची सामग्री, दोनों में से कोई भी चीज़ें अपन इसमें से ले सकते हैं। और एक सारणी है 2.2, इसमें दर्शाए हुए इन चीज़ों के अनुसार अपन इनको लिख सकते हैं। इनको करने के लिए इन परीक्षणों को सावधानी से किया जाता है। रसायन को मतलब अगर आप परीक्षण कर रहे हैं तो कोई सी भी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें रसायन को आप चखने से या फिर या तो उसको चखें नहीं या टेस्ट नहीं करें। ठीक है, और यदि आवश्यक विलयन उपलब्ध नहीं होता इसको अपन बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की जांच से शुरू करते हैं। अब आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये भी बताना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके 2-3 प्रकार होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के जो 2-3 प्रकार में से हमारे शरीर में, हमारे जो लोग बाहर से जो लेते हैं, उसमें मंड और शर्करा, कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं उसमें एक तो मंड और एक और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 2 रूपों में सामने आता है, मंड और शर्करा के रूप में। इसके अलावा इसके मंड के परीक्षण, जो कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है नहीं, इसका परीक्षण शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये अगर ये विलयन अगर नहीं मिल रहे तो इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आयोडीन अगर आपको तनु विलयन बनाना है तो जल से भरी परख नली जो मैं आपको बता ही सकूँ, टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें थोड़ा सा टीचर आयोडीन की कुछ बूंदे इसमें डाल दे तो ये आपका आयोडीन का विलयन बन जाएगा। दूसरा, आपका कॉपर सल्फेट अगर विलयन आपको बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल ले लो और उसमें लगभग 4 ग्राम कॉपर सल्फेट की बूंद उसमें डाल देने से क्या बन जाएगा, आपका कॉपर सल्फेट बन जाएगा। और तीसरा, अगर आपके पास कॉस्टिक सोडा नहीं है तो 100 ml आपका जल, उसमें जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप क्या 10 ग्राम का कॉस्टिक सोडा मिल जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस्टिक सोडा बन जाएगा। अब अपन शुरू करते हैं मंड के परीक्षण में। मंड के परीक्षण के लिए, मंड जिसको अपन ध्यान रखें, मंड और शर्करा की अगर बात करें तो आप समझ लें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मंड का अगर परीक्षण अगर अपने को करना है तो मंड के परीक्षण के लिए क्या करना है, कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी कच्ची सामग्री ले लीजिए और कच्ची सामग्री लेकर उसके ऊपर तनु आयोडीन विलयन की, तनु इसलिए बोले, तनु मतलब कि तरल पदार्थ। अगर मैं यहाँ पे तनु की जगह कुछ और बोलता तो उसका मतलब वो ठोस होता है, तनु तो इसका मतलब कहते हैं उसमें तरल पदार्थ, तो तनु आयोडीन विलयन की कुछ उसके ऊपर बूंदे डाल दीजिए। अब थोड़ी देर बाद उसमें देखिए कि उसके जो पदार्थ आपने खाने का लिया है उसमें अगर कुछ रंग में परिवर्तन हो गया है और वो परिवर्तन किस रूप में होगा, रंग के रूप में, या तो नीला या काला हो गया। अगर कोई सा भी खाद्य, जैसे मान लीजिए जनरल आलू ले लिया आपने, आलू ले लिया है और आलू को काट के अगर छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसके ऊपर आयोडीन की विलयन बूंद डाली और 2-3 मिनट के बाद अगर उसका रंग काला अगर या नीला हो गया तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या है, मंड की मात्रा है या फिर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें पाई गई है। आप चित्र 2.1 में मंड के परीक्षण के लिए चित्र बना के किस प्रकार से टेस्ट किया जाए आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आलू का टेस्ट किया जा रहा है पेज नंबर 9 पर। अब अपन आते हैं पेज नंबर 10 पर। ठीक है, और कोई से भी परीक्षण को करने के लिए अगर आपको मंड का परीक्षण करना ही है तो आप किसी और तरीके से भी इसके साथ ये परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अगला अपन परीक्षण करते हैं प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन, अब कार्बोहाइड्रेट हो चुका, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन का अगर परीक्षण करना है तो किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी, देखो खाद्य पदार्थ लेना तो आपको बड़ी मात्रा में लेना, थोड़ी मात्रा, क्योंकि अगर आप बड़ी मात्रा में अगर कोई सा परीक्षण करने के लेंगे तो हो सकता है कि उसके ऊपर उसका रंग उसको चेंज नहीं हो, अगर थोड़ी मात्रा में लेंगे तो रंग परिवर्तन आपको जल्दी वहाँ पे
दिख जाएगा। इसलिए खाद्य पदार्थ की मात्रा आप थोड़ी कम लें, ठीक है। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए कोई सा भी खाद्य पदार्थ ले लें, छोटा मोटा कुछ भी ले लीजिए या फिर अच्छी सामग्री भी ले लीजिए। अगर वह ठोस है, अगर कोई सा भी प्रोटीन ऐसा पदार्थ आपने लिया है और वो ठोस हो तो उसको थोड़ा चूर्ण में बदल दीजिए, चूर्ण में बदल दीजिए। और चूर्ण को बदल देने के बाद उसको पीस लेने के बाद उसको एक साफ परख नली के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब जो भी कांच की, उसके अंदर डाल देना और उसमें 10 बूंद आपको पानी डाल देना। पानी की बूंदें डाल देने के बाद अब ड्रॉपर जो मैंने आपको बताया था, ताकि इसको उसमें कुछ मिलाने के लिए उसको निकलने के ड्रॉपर होता है, जो कि आप ड्रॉपर आपको समझाता हूँ। ड्रॉपर कैसे होता है, छोटे बच्चों की दवाई पिलाने के लिए इसमें एक ड्रॉपर आता है, इसमें उसको उसी दवाई को खींच कर दवाई उसके मुँह में डाल देते, उसको अपना ड्रॉपर ही बोलते हैं। तो ड्रॉपर यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है। उसको आप और कुछ भी ना समझे तो ड्रॉपर है। अब इस ड्रॉपर के साथ साथ उसमें 2 बूंद कितना पानी डाल दिया है, वो कच्चा पदार्थ भी डाल दिया, पानी डाल के उसको हिला रहे हैं। अब 2 बूंद उसमें कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, ठीक है। क्या कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडा की, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडा के डाल दीजिए, उसको अच्छी तरीके से हिला दीजिए। अब थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे तो आप देखेंगे उस जो टेस्ट ट्यूब में जो सारी पदार्थ डाल दिए गए, मिक्स करके हिला रहे, उसका रंग यहाँ पर चेंज हो गया है। अब रंग चेंज हो गया और बैंगनी पदार्थ में अगर इसका रंग आ गया है, अगर इस टेस्ट ट्यूब का जो कलर है पूरा पदार्थ को डालने के बाद उसमें वो बैंगनी रंग आ रहा है, बैंगनी रंग अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति। यहाँ पर अपने कार्बोहाइड्रेट का जब चेक किया था तो यहाँ पर कौन सा, एक तो नीला और काला रंग, तो आपकी मंडी की उपस्थिति। अब यहाँ प्रोटीन में कौन सा रंग आ रहा है, बैंगनी। तो यहाँ पर कलर भी निर्धारित करते हैं कि कौन से पोषक तत्व में, कौन से भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित, नीला है, काला रंग आ रहा था कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति और बैंगनी रंग आ रहा है तो प्रोटीन की उपस्थिति। तो यहाँ पर आपने देखा है कि अपन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 2 चीज़ों को यहाँ पर अपन परीक्षण किया। आगे अपन वसा के बारे में परीक्षण करेंगे। तो ये अपन जो सेकंड लेसन स्टार्ट हुआ है ये उसका शुरुआती वीडियो है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। और उसमें जो सारणी दे रखी है, पेज जब पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, लेसन स्टार्ट हो रहा है भोजन के घटक में, पेज नंबर 8 पर सारणी 2.1, तो यहाँ पर आपको एक सारणी दे रखी है। उस सारणी को देखते हुए आपको तीसरी लाइन की जो सारणी आपको यहाँ पर भरनी है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो आपको बुक को आप साथ में रखिए, वीडियो देखिए वो ध्यान से देखिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखें, ठीक है। तो कोई सी भी परेशानी अगर आ रही तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करके पूछ सकते हैं कि मेरे को ये परेशानी आ रही है, तो मैं आपकी परेशानी को सोल्व कर दूँगा, ठीक है। अगला वीडियो में आप वसा परीक्षण से शुरू करेंगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखिए और जो होमवर्क दिया जा रहा हो उस होमवर्क को आप टाइम टू टाइम मेरे पे सेंड कर दिए। रही बात आपके लेसन फर्स्ट की, तो लेसन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका। उसकी जो क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको आज या कल दोनों में से किसी दिन मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो आप उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर दिए। नोट करने के बाद आप मेरे को मेरे नंबर पर सेंड कर दिए। आपके ऊपर कॉपी के ऊपर आप नाम लिख दीजिएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये किसकी कॉपी। और होमवर्क भी जब आप सेंड करते हैं तो होमवर्क की कॉपी के ऊपर भी आप अपना नाम लिखिए, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा देखिए और कोई भी परेशानी आई है तो मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए।